वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी किस्मत बदल दे। कल क्या होगा अभी मत सोचो, कल क्या पता खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। मैं आपके साथ आपकी छोटी सी बहन लेके आ गई हूँ नया चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। भाई क्लास में इंटरेस्ट कैसे होगा जब कोई जुड़ेगा और शेयर करेगा, तो क्लास को भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। सबसे पहले बात करते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। जो मूलधन पे ब्याज लगता है वही होता है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसका उल्टा होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज वो ब्याज जो कि ओनली मूलधन पर लगता है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इन सब से हम इंट्रोडक्शन कराते हैं, यह क्या है। 850 रुपये का 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 850 रुपये क्या है? यहाँ पे 850 रुपये वो है जो किसी से उधार लिए गए हो या उधार दिए गए हो। तो मूलधन अपना कितना हुआ? 850, और मूलधन को हम P के रूप में लिखते हैं, और मूलधन यहाँ पे हमारा है 850। ओके, और जो 6% दर है ये ब्याज की दर है। ओके, तो दर को हम लिखते हैं R। ओके, और इसमें जो दर दी हुई है वो है 6%। और अगला जो है वर्ष, ये क्या हुआ? एक समय अवधि, इसको बोल सकते हैं समय। समय को क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। T से कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, लिख दिया। अब इसने पूछा है कि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, ब्याज क्या है? जो मूलधन पे लगेगा वही ब्याज है। और कितना लगेगा? 6%। कल प्रतिशत निकालना सीखा था सभी ने, प्रतिशत क्या होता है। अगर नहीं देखा हो वीडियो कल का तो देख ले। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले इसका रूल देखते हैं कि जब हमें ब्याज ज्ञात करने को दे दे तो हम ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। जब हमें सरल ब्याज निकालना हो तो उसके लिए एक रूल है, ब्याज बराबर मूलधन के बाद क्या दिया हुआ है? ब्याज की दर। ब्याज और ब्याज दर में कंफ्यूज ना होना। ब्याज दर और उसके बाद क्या लिखोगे? मूलधन, ब्याज दर, और क्या बचा? टाइम, और बटे में लग जाएगा 100। यही रूल है। हमने मूलधन को किस में लिखा था? P में। मूलधन को हम P लिख सकते हैं, और दर को R लिख सकते हैं, और समय को T लिख सकते हैं, और 100 को तो 100 ही लिखना है ना। तो इसका ये रूल है, सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, क्लास को जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, सभी का मान वही रखना है। हमारा मूलधन कितना है? 850। मूलधन की जगह मूलधन रख दो 850, और ब्याज की दर कितनी है? 6%, तो रख देंगे 6। और समय जो है वो 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे, बटे में 100। अब इसको सोल्व करना तो सभी को आता है, तो करते हैं फिर सोल्व। 1 0 से 1 0 कट हो गया। अभी किससे काटोगे? 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 5 10, 5 मिला। 5 को 85 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35। हमारे पास क्या बचा? 17 × 6, और 17 6 102, राइट। 17 6 102। ये रूल तो याद करना पड़ेगा भाई, जो दिया हुआ है। मूलधन, ये तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि मूलधन क्या है, ब्याज दर क्या है और ब्याज क्या है। ब्याज दर वो होती है जितना प्रतिशत ब्याज लगता है, और ब्याज वो होता है जितना पैसा लगता है ब्याज में। ओके, आगे चलते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा निकाल दोगे। वैसे इसमें क्या पूछा गया था? ब्याज,
ये तो ब्याज निकला है 102। इसमें मिश्र धन भी पूछा गया था, वैसे इसमें ऑप्शन में नहीं डाला हुआ है पर निकाल देंगे। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन वो धन होता है जो कि ब्याज और मूलधन को, भाई हम जब किसी से उधार लेते हैं तो उसको जितना पैसा उधार लिया उतना तो नहीं देंगे, या फिर सिर्फ ब्याज ब्याज देके निपटा दोगे, मूलधन नहीं दोगे, दोगे ना। तो दोनों जो होता है वही होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब ये रूल कैसे बनना, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा शायद, फिर भी एक बार मैं समझाना चाहूंगी कि जैसे कि हमने किसी से 100 रुपए उधार लिए और उसका ब्याज बना है 10 रुपए, ना हम सिर्फ 10 रुपए लौटा सकते हैं और ना सिर्फ हम 100 रुपए लौटा सकते हैं, हमें 110 रुपए लौटाने पड़ेंगे और वही है मिश्र धन। ओके, हाँ जी, सभी शेयर कर दीजिए। अभी इसको सॉल्व करते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ था 850 और ब्याज कितना है 102। इनको जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 952। इसमें ऑप्शन में नहीं था पर इसके साथ 952 भी इसका आंसर हुआ। सभी को समझ में आ रहा हो तो प्लीज शेयर कर दो जितने भी लोग हैं। ओके, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन सेम है पर थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे टाइम में। थोड़ा सा डिफरेंट कहाँ आ गया टाइम में, और हम यहाँ पे रुक गए। भाई 3 वर्ष और 8 माह, इस 8 माह का कैसे निकाले, यही क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि 3 वर्ष तो आप ऐसे ही लिख दोगे ना। अब 8 माह को भिन्न में कैसे बदलोगे? 8 माह को भिन्न में बदल के कर सकते हो। भाई एक साल में कितने महीने होते हैं 12। 8 माह को बदलने के लिए एक साल में होते हैं 12 महीने, नीचे लिखा, और हमें किसका निकालना 8 महीने का, ऊपर रख दिया 8। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2/3, और 3 वर्ष तो ये पहले से ही थे तो क्या हो गया 3 सहित 2/3। अब इसको, ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलोगे, क्या करोगे, ये जो हर में वो तो ऐसे उतरेगा, इसको इससे इंटू करोगे और इसको इससे प्लस करोगे, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 मिलेगा, उसमें 2 जोड़ोगे तो 11। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई 11/3। तो हम अब टाइम 3 वर्ष 8 माह क्वेश्चन में ना लेके 11/3 लेंगे। कैसे निकाला समझ में आया कि साल में जितने महीने कितने महीने होते हैं 12, उसको नीचे रखा, हमें निकालना था 8 महीने का, ऊपर रख दिया, इसको काटा तो 2/3, और 3 वर्ष हमारे पास पहले से ही थे, इसको हम आगे लेके आ गए और इस मिश्र भिन्न को जब सरल भिन्न में बदला तो 11/3। तो यहाँ पे हम समय को क्या लिख सकते हैं, समय को लिख सकते हैं 11/3, 11/3। ठीक है, अब इसको हटा दूं 11/3। ये कैसे किया, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतनी जगह नहीं है। हमने समय निकाला, 3 वर्ष 11 माह को हमने किस में बदल दिया, 3 वर्ष 11 माह को हमने बदल दिया भाई 2/3 निकला था, और 3 ये, इसको हमने जब सरल भिन्न में बदला 3 तिया 9 और 11/3, तो ये हमारे पास निकल गया समय क्या 11/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, रूल तो वही रहेगा PRT/100। अभी मैं बार बार वो फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी इनकी, आपको भी पता है P मूलधन को बोला जाता है और R जो ब्याज की दर होती है उसको बोला जाता है, और T समय को बोला जाता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया है वही उतारना है। हमारे पास मूलधन कितना है 1500, तो P बराबर हमें कितना दिया हुआ है 1500, यहाँ पे उतार देंगे 1500, गुणा का गुणा, क्योंकि इनके बीच कुछ नहीं है तो गुणा का निशान है। ये तो किसी को डाउट नहीं है ना कि भाई ये गुणा का निशान कैसे आया, नहीं है ना। अब इसको आगे करते हैं, आगे क्या है दर, इसमें दर कितनी दी गई है 12%, R बराबर 12, यहाँ पे 12, और समय को हमने कैसे बदला, ये तो हट गया, फिर से करना पड़ेगा। समय को बदला था, कितने में बदला 3, 8/12 इसको सोल्व किया था तो 2/3, तो कितना आया था 3 तिया 9 और 11, 11/3 आया था ये समय हमारे पास। और अब इसको PRT
बटा 100 पी मूलधन जो होगा 1500, पी का मतलब मूलधन इनटू में, ये स्टार्टिंग में समझा दिया था, दर कितनी दी हुई है 12 और टाइम कितना है, हमने इसको इसमें बदल दिया। अब माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इस 11/3 को मैं यहाँ पे कैसे लिखूं? तो कुछ नहीं, 11 को ऊपर लिख दो और ये जो बड़ा बटेवा लगा उसके नीचे लिख देना ना 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 100 के साथ रह लेगा, ये 100 के साथ रह लेगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे, 2 0 से 2 0 तो कट गए, फिर 3 को 15 से काट लो, अपनी मर्जी उससे काटो, अपनी मर्जी है यहाँ पे, हम अपनी मर्जी के मालिक है यहाँ पे। 5 को 12 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 180, और 180 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, गुणा करके देख लो, गुणा करके देख लेते हैं ना, 0 8 9, और इसका आंसर क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ गया इसका आंसर, कहीं गलती कर दी क्या, कहीं काटने में? भाई 1500 इंटू 12% की दर, या तो ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन ही गलत होंगे शायद, क्योंकि आंसर तो सही है अपना। सॉरी, एक बार देख के भाई क्या गलत हो गया यहाँ पे, 1500 है, 12% की दर है, इंटू में 11 है, 100 इंटू 3, भाई ऑप्शन ही गलत होंगे। इसको काटोगे, 3 5 15, 5 को जब 12 से गुणा करोगे 180 नहीं आएगा, यहाँ गलती हो गई, 5 को 12 से गुणा करना था, 60 आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने किसको गुणा कर दिया, 15 को कर दिया था, सॉरी, 60 आएगा और इंटू में 11। जब इसको सॉल्व करोगे, बटे में तो कुछ बचा ही नहीं, 60 को जब 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 6 6 660, इसका राइट आंसर हो गया 660। ओके, सभी शेयर कर दीजिए क्लास ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, सेम क्वेश्चन, अब सेम क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है, तो अभी तो शायद किसी को डाउट नहीं होगा। पहले क्या करना है, मूलधन, इसका रूल क्या है, PRT बटा 100, अपने को कितना दिया है, P यानी कि मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है 600, और रेशो यानी कि जो दर दी गई है वो है 4, और टाइम कितना है 5, और बटे में 100, कट करोगे 2 0 से, 2 0 गए, अब 6 को 4 से करोगे 24, 24 को जब 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 120, 24 को 5 से गुणा करोगे तो 120 आएगा। लास्ट में क्या पूछा गया है, ब्याज, और ये रूल किसका है, ब्याज निकालने का। अगर यहाँ पे मिश्र धन पूछ लेता तो क्या करते, जो ब्याज निकला है ना उसमें मूलधन जोड़ देते, 120 अपना क्या निकला ब्याज, उसको जब मूलधन में जोड़ लेते तो मिश्र धन निकल जाता। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का मिश्र धन एक वर्ष में 2875 रुपये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दूसरा है भाई, इसमें लास्ट में हर बार तो क्या पूछा जा रहा था आपसे, ब्याज, पर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दर पूछी जा रही ना, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से। तो ब्याज दर आपको ज्ञात करनी हो, जब आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी हो और आपके सामने क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो ये लिखते हैं भाई हमारे सामने क्या क्या दिया हुआ है। पी मूलधन अपना कितना है, इसको हम हिंदी में लिख दें, मूलधन जो दिया हुआ है वो है 2500 रुपये। अब ये बोलोगे यहाँ पे तो ब्याज दिया हुआ ही नहीं है, मैं बोलूँ कि मैंने लिए तो 2500 रुपये उधार और वापस दिए 2875, भाई ये मैंने ज़्यादा रुपए क्यों दिए, उसने फ्री में मेरे को पैसे तो दिए नहीं, ब्याज तो लिया होगा, मतलब जितना मैंने एक्स्ट्रा दिया है वो क्या है, ब्याज। समझ में आ रहा है कि मैंने तो ली उधार 2500 पर मैंने लौटाए 2875, मतलब मैंने जितने इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए वो मेरा ब्याज है।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिश्र धन। मिश्र धन कितना है, 2875। यानी कि जब हमारे पास मूलधन और मिश्र धन हो तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज का क्या रूल है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस में मूलधन। राइट, सभी को समझ में आ रहा है? प्लीज जल्दी से जल्दी क्लास शेयर कीजिए, प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। 2 लोग देख रहे हैं बस, कर दो यार शेयर। मिश्र धन कितना है, 2875। मूलधन कितना है, 2500। घटाओगे कितना मिलेगा, 375। यानी कि ब्याज कितना है, 375। और क्या चाहिए, मूलधन मिल गया, मिश्र धन मिल गया, ब्याज मिल गया, और हमें निकालना है कि कितनी दर से, कितने प्रतिशत की दर से। तो इसका एक रूल है। अब मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ। जो ब्याज दर है ना वो आपको ज्ञात करनी है, तो पहले लिखना है ब्याज, इनटू में लगा देना 100, नीचे लिख देना मूलधन, इनटू में क्या बचा, इनटू में क्या बचा, ये समय तो बच गया ना। समय तो हमने लिखा ही नहीं, समय है 1 वर्ष। मतलब जब आपको रूल याद ना आए तभी क्या करना है, जो भी आपको दिया है वो लिख दोगे, जो भी आपको दिया है वो लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। फर्स्ट ओके, जैसा आप कहें, ये रूल है, रूल की जगह रखना है। ब्याज कितना है, 375, 375 इंटू में 100। मूलधन कितना दिया हुआ है, 2500, और समय कितना है, 1 वर्ष। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, 2 0 से 2 0 गए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितने बचे, 5 और 7 12, 12 और 5 15, 15 बार कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 15%। यानी कि इसका जो आंसर है वह तीसरे नंबर का है। फास्ट करा दो, आप शेयर कर दोगे, समझ में आ जाएगा सभी को। मैं तो करा दूंगी फास्ट, समझ में आना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 2200 रुपए का सरल ब्याज 8.5 की दर से 561 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिखना है पहले। कितने समय में 2200 रुपए, यानी कि मूलधन जो हुआ P बराबर कितना हो गया 2200, और सरल ब्याज यानी कि ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज यानी कि ब्याज दिया हुआ है 8.5 में, इसको 8 सहित 1/2 लिख सकती हूँ। और जब इसको मैं सॉल्व कर दूंगी तो 2 तो ऐसे ही आएगा, 2 को 8 से गुणा करोगे 16, 16 में 1 जोड़ोगे तो 17, यानी कि इसको सोल्व करने पर क्या मिला 17/2। यानी कि हम ब्याज को अब 8.5 ना लिख के 17/2 लिखेंगे ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। ओके, और अब ब्याज कितने समय में, समय पूछा गया है और दर दी हुई है, ये सॉरी ब्याज की दर है, ब्याज की दर है, और ये जो ब्याज है वो है 561 रुपये। ब्याज जो दिया गया है वो 561 रुपये है। अब इसके लिए जो रूल है, पिछले बार जो हमने किया है उसी रूल को चेंज करना है बस। यहाँ पे समय पूछ लिया गया है ना, समय बराबर उस समय क्या रखा था ऊपर, ब्याज, अभी भी ब्याज ही आएगा, इंटू में 100 वही आएगा बस। पहले क्या था, यहाँ पे आ रहा था दर, ब्याज दर, यहाँ पे जो समय आ रहा था इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ब्याज दर, क्योंकि ब्याज दर उस समय उधर थी, अभी इधर हो जाएगी। और अभी और क्या बचा है, मूलधन। ये बन गया अपना रूल। अब इंटू में इसको पहले लिखो या बाद में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता तो प्रॉब्लम होती, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो ब्याज दिया गया है, हम ब्याज को क्या लिखेंगे, ब्याज दर लिखनी है ना, नीचे ब्याज ऊपर लिखना है। ओके, ब्याज जो दिया हुआ है, ब्याज कितना दिया हुआ है 561 रुपये इंटू में 100, और ब्याज दर कितनी है 17/2। अब कंफ्यूजन ये होगा 17/2 को कैसे सॉल्व करें, जब इसके भाजक इस बट्टे में आए ना कोई संख्या तो हम इसको ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इस 2 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि इसको हम 561 इंटू 100 इंटू 2 लिख सकते हैं। और मूलधन हमारा यहाँ पे क्या है 2200।
ओके, तो नीचे क्या बच गया, 2200 बच गया एक तो, और एक बच गया 17। आगे पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीनू जाट थैंक यू। 2 0 से 2 0 कट गए। अभी काटोगे 2 एकम 2, और इसको 22 को काटोगे तो 11। अब 11 17 से 561 को काटोगे तो 17 51, वापस 17 51 33, और 11 से 33 को काटोगे 1 और 3, तो फाइनली हमारे पास बच्चा क्या, 3 वर्ष। यहाँ पे मैंने ऐसे कट करके किया है, आपको समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व किया है। बस उसी रूल की जगह सभी मान रखते जाना है। इसके बटे में आ गया तो इसको ऊपर ले जाएंगे। ओके, इसका आंसर हो गया 3 वर्ष। चलते हैं आगे। समझ में आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, ताकि और भी लोग देख सके क्लास और थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ाने में इंटरेस्ट आ जाए। 400 रुपए का किसी ब्याज की दर से 3 वर्ष में 132 रुपए ब्याज हो जाता है, तो दर है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, दर, वही ब्याज की दर, वही सेम क्वेश्चन, ब्याज की दर पूछी गई है। तो ब्याज रखोगे ऊपर, इंटू में रखोगे 100, नीचे रखोगे मूलधन, इंटू में क्या रखोगे, समय। ये हमने पहले क्वेश्चन किया था। अभी तो रूल सभी को लगता है, मेरे को सभी को याद हो रहे होंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप ये रूल बना के कहीं नोट करके नोटबुक लेके के बैठ सकते हो। अगर आप मैथ्स पढ़े हो तो वैसे नोटबुक लेके ही बैठना चाहिए आपको, और इसको कहीं नोट कर लेना, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आएगा, रूल भी याद हो जाएंगे। ब्याज कितना दिया हुआ है, 400 रुपए से 3 वर्ष में 132 रुपए, यानी ब्याज दिया हुआ है 132, इंटू में 100, तो ऐसे ही आएगा। मूलधन कितना है यहाँ पे, मूलधन 400 रुपए, और समय कितना है 3 वर्ष। यहाँ पे ऐसे माँ वगैरह तो कुछ दे नहीं रखे, तो चेंज तो करना नहीं है। 2 0 से 2 0 गए, 4 एकम 4, 4 3 12, और 1 4 3 12, 3 एकम 3, और 11। इसका आंसर हो गया 11। ओके, कैसे किया, बस वही रूल लगाना था और रूल की जगह रखना था। मूलधन यहाँ पे क्या है 400, ब्याज की दर कितनी है वो तो हमें ज्ञात करनी है, और समय जितना है वो 3 है, और ब्याज कितना है 132। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ब्याज 132 रुपए लग रहा है। आगे सोल्व करते हैं। कितना धन, क्या बोला गया, कितना धन, ये 2 सहित 1/2 है। ठीक है, इसको 2 सहित 1/2 मानना, टाइपिंग में ऐसे ही है। 2 सहित 1/2 वर्ष में, यानी कि 2 सहित 1/2 वर्ष, यानी 2 वर्ष 6 माह। इसको हमने वैसे ही कन्वर्ट करके दे दिया इसने, तो अच्छी है ना, अच्छी बात है। 2 सहित 1/2 को बदलोगे तो 2 तो ऐसे उतरेगा, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 5/2, और 12% सरल ब्याज की दर से 1950 रुपए हो जाएगा। कितना धन, यहाँ पे क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। सभी को समझ में आ रहा है, मूलधन पूछा गया है, और अपने को क्या दिया हुआ है, सरल ब्याज की दर से 1950 मिश्र धन दिया हुआ है। ये जो 1950 है वो क्या है, ये ब्याज और मूलधन जो है दोनों को मिक्स करके जो है वो मिश्र धन दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो रूल बनता है, जब मिश्र धन दिया हो, इसके मूलधन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग रूल लगाना होता है। मिश्र धन, जब मिश्र धन दे दिया जाए, अगर यहाँ पे मूलधन दे देते तो ब्याज निकाल देते हैं, और ब्याज दे देते तो हम मूलधन निकाल देते हैं, और सिर्फ मिश्र धन दिया हुआ है तो मिश्र धन इंटू में क्या करोगे, इंटू में तो 100 ही आएगा ना, और बटे में 100 प्लस बच्चा क्या है, जो बच्चा है वो बेचारा वो नाराज हो जाएगा ना, उसको नहीं लोगे तो। भाई ये समय जो निकाला है वो भी तो आएगा, यहाँ पे आएगा समय, और इंटू में और क्या बच गया, ये दर भी तो बच गई, दर भी तो बच गई ना, तो ये ब्याज दर, ये इसका रूल हो गया। इसको भी नोट कर सकते हो आप। अब वही रूल रखते जाना उसकी जगह। मिश्र धन जितना दिया है 1950, ये मिश्र धन क्यों है पता है ना, क्योंकि वो 12% सरल ब्याज की दर से 1950 रुपए हो जाएगा, मतलब वो 1950 रुपए दे रहा है, तो मतलब वो मिश्र धन ही दे रहा है ना 1950, वो सिर्फ ब्याज नहीं देगा, सारा देगा पैसा। और इंटू में लगेगा 100, बटे हुए में लगा 100, प्लस में कोष्टक जरूर लगाना। समय कितना है 5/2, और ब्याज दर कितनी दी गई है, ब्याज दर यहाँ पे है 12।
अब पहले किसको सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले कोष्टक को सॉल्व करोगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 5 को 6 से गुणा करोगे तो 30 मिलेगा। इधर सॉल्व कर ले इसको, 1950 को 100 से गुणा कर ले, आप कहे तो भाई 2 जीरो ही तो लगाने, 100 प्लस यहाँ पे क्या बचा था 5 और 6 को गुणा किया तो 30 मिल गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, डायरेक्टली जोड़ के लिख दे 130, लिख दे डायरेक्टली, ये हट भी नहीं रहा, ये मेरे मज़े ले रहा 130 लिख दे यहाँ पे, कैसे आए किसी को डाउट तो नहीं रहेगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको काटोगे, 13 एकम 13 बच्चा 6, 53 65 बच्चा कितना 2 जीरो। इसका राइट आंसर कितना हो गया 1500 यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके, सभी को क्लियर हो पा रहा है तो शेयर करो यार एक व्यू। अरे कोई पढ़ना नहीं चाहता क्या, या क्लास अच्छी नहीं लगती? यदि कोई मूलधन किसी सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1239 रुपये और 7 वर्ष में 1491 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज की दर है मूलधन क्या कीजिए। अब यार क्वेश्चन पढ़कर तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो एक काम करते हैं कि जो दिया हुआ है वो पहले लिख देते हैं। पहले 3 वर्ष में कितना हो रहा था 1239, 3 वर्ष में 1239 हो रहा है ना, और अगली बार में 7 वर्ष में कितना हो रहा 1491 रुपये हो रहा है। तो ब्याज दर एवं मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ब्याज दर, वैसे यहाँ पे तो ब्याज दर ही ज्ञात करनी है ना, ऑप्शन में मूलधन तो दिया हुआ ही नहीं है, तो इसको कट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हो गया। ब्याज दर ही पूछी गई है क्योंकि ऑप्शन में ब्याज दर ही है। ठीक है, इसकी दर निकालनी है तो इसके लिए आपको जो करना है ना सोल्व, इसके लिए आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 1491, बड़ी संख्या को पहले लेना है, छोटी संख्या को उससे घटा लेना। ठीक है, फिर बटे में लेना, इसको इससे गुणा कर देना और इसको इससे गुणा कर देना। पहले इसको इससे गुणा कर देना, कितना आएगा 1239 इंटू 7 माइनस में 3 इंटू 1491। ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना 1491 में आगे लाऊं या पीछे लाऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इनके इंटू में कर देना 100। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे 1491 में से 1239 घटाओगे, 1239 को घटाओगे तो अपने पास मिलेगा 252 मिला हमें। फिर इनको गुणा करोगे, भाई गुणा करना है, गुणा करते 1239 को किससे करना है 7 से। ये 17 जैसा दिख रहा होगा, किसी को 17 जैसा तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे देख लेना। 7 में 63, 6 बचा 7 21 में 6 जोड़ोगे 27, 2 बचा 14 और 16, 1 बचा 7 एकम 7 8, ये आ रहा 8673। हो सकता है कहीं गलत हो जाए तो देखते हैं। अगला करना है 1491 इंटू 3 एकम 3 27, 2 बचे 12 और 14 और 1 बचा 4473 और इंटू में क्या आएगा 100। सभी सही किया है ना, वो तो ऑप्शन से पता चल जाएगा ऑप्शन में सही आ रहा है या नहीं है। गलती तो यहीं जाके करते हैं हम। अब 8673 में से 4473 घटाओगे, इक्वेशन तो कर लोगे ना, यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं होगा। 4200 निकलेगा, तो यानी कि जब 252 को इसको हटा दूँ मैं, गुणा जो भी किया है इससे, मैं इसको हटा देती हूँ और अपने पास क्या क्या है 252 इंटू 100 यानी कि 2 जीरो लग जाएंगे पीछे, और नीचे क्या निकला था 2400। ये 2 जीरो से 2 जीरो घट गए, 24 से कम 24 कितना था, वैसे 24 ही आया था, कितना आया था 2400 ही आया था ना। अरे यार मेमोरी, सही में क्या खाने चाहिए मेरे को, दाके बादाम है। 4200 है, 2400 नहीं है, 4200। भाई इसको आगे पीछे लिख दिया मैंने,
4200। अब इसको सॉल्व करोगे। 42 के पहाड़े में 252 कितनी बार आता है? 42 का पहाड़ा ही नहीं आता जी। ऑप्शन के थ्रू तो होगा नहीं। कितनी बार आता है 42 के पहाड़े में 252? पहले 4 से देख लेते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं। नहीं आ रहा। 6 से देख लेते हैं, 42 को गुणा करके। 6 दूनी 12, 6 चौकी 24, 25, 252 आ गया। वही तो इसका आंसर क्या है? 6%। चलो ऑप्शन किसी तो काम आए, ऑप्शन किसी तो काम आए। ये समझ में आ गया? जब ऐसा क्वेश्चन, 2 इक्वेशन दे दी जाए तो कुछ नहीं करना है, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को घटाना है, फिर इनको गुणा कर देना ऐसे। इसको पहले गुणा करके माइनस में ये और इंटू में 100 आ जाएगा। फिर इसको पूरा सोल्व करके लास्ट में जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वही इसकी दर होगी। और इसमें आंसर क्या है? 6%। इसका राइट आंसर हुआ। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई इतना इजी क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हमारा फेवरेट क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाला, वही PRT बेटा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, सही में दिल गार्डन हो जाएगा। भाई 6000 रुपये मूलधन है। P का मतलब क्या होता है? मूलधन। रेशो, दर कितनी दी हुई है? 5। टाइम कितना है? 6 वर्ष बटे में 100। 2 0 से 2 0 गए, बचा कितना? 6 5 30, 300। 300 को 6 से गुणा करोगे तो 1800। इसका राइट आंसर 1800 नहीं, मिश्र धन पूछा गया है। ये क्या निकाला हमने? ब्याज। अगर यहाँ 1800 होता ना तो हम 1800 राइट कर देते ना, बिना ये देखे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये 1800 निकला ब्याज। भाई 1800 रुपये ब्याज है और 6000 रुपये मैंने उधार लिए थे किसी से, तो मैं क्या 1800 रुपये लौटाऊंगी? नहीं ना, मैं दोनों को लौटाऊंगी ना, जितना लिया है उतना भी लौटाऊंगी, ब्याज भी लौटाऊंगी। तो 6000 और 1800 को जब जोड़ोगे ना तो कितना मिलेगा? 7800। यानी कि मेरे को कितने रुपए लौटाने उसको? 7800। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस साधारण ब्याज, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज। हो कैमरा देख के डर रही मैं तो। कोई जुड़ जाओ यार, शेयर कर दो क्लास को। यदि मूलधन 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो सरल ब्याज दर ज्ञात करो। यहाँ पे ब्याज नहीं ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। इसके लिए एक रूल है। ये जो गुणा में दिया गया है इसको हम कहते हैं n। जो ये गुणा में ये बोला गया ना, इसको हम n बोलते हैं। तो n का मान क्या है हमारे पास? 4। और मूलधन दिया हुआ ही नहीं है अपने को, क्या मतलब 12 वर्ष में टाइम दिया हुआ है। इसका एक रूल है, n-1 बटे में t इंटू में 100। इस t की जगह r भी हो सकता है, जरूरी नहीं है t हो। भाई जितना गुना हो उसमें से एक घटा लेना। 4 गुना की बात की गई है, एक घटा लोगी। टाइम कितना दिया हुआ है? 12 वर्ष बटे में 12 कर देना, इंटू में 100 लगा देना। ये रूल सभी को समझ में आ रहा है? नहीं तो ये रूल नोट कर लीजिए, देख लेना। रूल तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो घोट के पी जाना। किस में घोटोगे? 4 में से 1 गए, 3 बचे, बटे में 12 इंटू में 100। इसको कट करोगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। लास्ट में क्या बचा? 100 बटा 4 के गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 2 बचे 25, 5 आ गए 25। इसका राइट आंसर कितना हो गया? 25%। ब्याज दर कितनी हो गई? 25%। यानी कि मैं किसी को 25% ब्याज की दर पे पैसे दे रही हूँ ना, तो 12 वर्ष में मेरे वो 4 गुना हो जाएंगे, यानी कि 6 वर्ष में दुगुने हो जाएंगे। भाई इतना तो महंगा ब्याज कौन लगाता है? और जिसके लिए इतना महंगा ब्याज लगाना पड़े वो ब्याज ही नहीं देगा हमें, तो कोई भरोसा नहीं है उसका। कोई धन 9% की दर पर 3 वर्ष में, कोई धन 9% की दर पर 3 वर्ष में 1143 रुपये और 5 वर्ष में 1305 रुपये। फिर से ये बड़ा क्वेश्चन, मैंने कहा जब बड़ा क्वेश्चन आ जाए जो दिया हुआ वही उतारना है। दर यहाँ पे कितनी दी हुई है? 9%। यहाँ पे दर हमारे पास कितनी है? 9%। और 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1143। और 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1305। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था भाई? इनको गुणा कर दिया था
पहले पहले तो क्या किया था, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया था और फिर क्या किया था, गुणा कर दिया था, राइट। पर यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। अब ये दर दी हुई है, ये किसी काम से तो दी होगी, पर नहीं, उसमें ना ब्याज ज्ञात करना था, इसमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन का एक रूल है, इसको इससे सेम है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे करना है। यहाँ तक तो सेम है कि 1143 को 5 से गुणा करोगे और 1305 को 3 से गुणा करोगे, बटे में क्या लगाओगे, जो यहाँ पे साल का डिफरेंट है वही लगाना है, 5 - 3। जब एक इसी वीडियो को डबल बार देखोगे तो रूल भी समझ में आएगा, जब खुद से करने बैठोगे तो सब समझ में आएगा। 1143 को जब 5 से गुणा करोगे, यहाँ पे टाइम लगता है ओनली गुणा करने में, क्या आया, 5715, सही है ना, 5715। और 1305 को 3 से करोगे, 3 × 5 = 15, 3 × 9, 3 × 3 3915, बट्टे में 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, 5715 में से 3915 घटा देना है, घटाओगे तो कितना आएगा, 17 में से 2 गए 8 और 1 1800। इसका क्या आंसर आया, मूलधन। ये कितना है, ये तो ब्याज निकला है वैसे, या फिर यही है क्वेश्चन, नहीं बटे में 2 भी तो आएगा, सॉरी बटे में 2 भी तो आएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, 1800 के बटे में 2 भी तो आएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 900। 2 को भूल गए, नाराज हो जाता वो, भी आंसर ही भी नहीं आने देता। सभी को समझ में आया इसको कैसे किया है। फर्स्ट इसको इससे और इसको इससे गुणा किया, बीच में माइनस का निशान लगा दिया और साल में जितना डिफरेंट था उसको नीचे लिख दिया, और फिर जो इतना बड़ा हमारे पास आंकड़ा था हमने उसी को सोल्व करके वो आंसर ला दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, एक मूलधन कितने वर्षों में, यहाँ पे क्या पूछा गया है, समय पूछ लिया गया है, समय पूछा गया है और दिया क्या गया है, ब्याज दर दी हुई है और 2 गुना दिया हुआ है। वही यहाँ पे कितना मूलधन, जो 12.5% सरल ब्याज की दर पर 2 गुना हो जाएगा। ये तो हमने किया था ना, n-1 बट्टे में क्या था, जो भी दिया हो, टाइम दिया हो तो टाइम, रेशो दिया हो तो रेशो, क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है ना, यहाँ पे ब्याज की दर ही दी हुई है और इनटू में क्या 100। अब ब्याज की दर दी हुई है 12.5, 12.5 को 12 सहित 1/2 लिख सकती हूँ ना मैं। इसको सोल्व करोगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 लिख सकती हूँ मैं इसको। तो क्या आ जाएगा, 2 गुना हो जाएगी, 2 - 1 और रेशो कितना दिया हुआ है 25/2। इस 2 को मैं यहाँ पे ले जा सकती हूँ और ये जब यहाँ पे जाएगा तो क्या गुणा में चला जाएगा और इनटू में 100 तो आएगा। इसको सॉल्व करोगे, 2 में से 1 गए 1 और इनटू में आ गया ये 2 जो नीचे से आया था, थोड़ा सही लिख लूँ भाई इसको, और नीचे क्या 25 इनटू में 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये 2 को 4 से गुणा करोगे 8% आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आया। मैंने पहले ही बोला था कि नीचे रेशो दिया हुआ, टाइम दिया हो, जो भी दिया हो, हमें तो इसको n मानना है जितना गुना हुआ है, उसमें से 1 घटा देंगे, इनटू में 100 ला देंगे और बाकी जो भी बचा है हमें कोई मतलब नहीं है क्या दिया हुआ है, जो भी दिया है हम नीचे रख देंगे। हमने फिर इसको ऐसे कन्वर्ट किया। किसी को शौक है कि 12.5 को वो करना चाहता है तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को लगता है काटने में ईजी पड़ता है, इसलिए मैंने ये रूल लगाया। ओके, अब ये अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मूलधन को 4% सरल ब्याज पर 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। वही क्वेश्चन 4 गुना जहाँ पे भी देखने को मिल जाए यही रूल लगाना है हमें। ये है तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन बन गया, अब तो बन गया ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्याज दर दी हुई है 8/100, 4 गुना, 4 में से 1 गया, रेशो कितना है 4% इनटू में 100, 3/4,
100 से गुणा कर दोगे 3 को 300, 300 में जब 4 का भाग लगाओगे 4 7 28, 2 बचा 75। भाई इसका आंसर हो गया 75 वर्ष। सभी को समझ में आ रहा है? मतलब किसी को मैंने कोई मूलधन दिया है 4% ब्याज की दर पे, तो मेरे को ना 75 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो 4 गुना हो जाएगा। ओके। हेलो दीदी, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, वाशु जाटव। किसी मूलधन को 2% सरल ब्याज पर 2 गुना होने में कितना समय लगेगा? भाई n-1 बटे में जो दिया हो वो रख दो। 2 गुना n क्या है हमारे पास, जो गुणा में दी हुई है, 2 में से 1 गया। r का मान कितना है यहाँ पे 2 इंटू में 100, 2 में से 1 गया और 1 को जब 100 से गुणा करोगे 100 बटा 2, यानी कि आंसर आ गया 50। इतना आसान, ये आ जाए तो एग्जाम में सही बात बन जाए, एक क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। तो मतलब किसी को मैं 2% ब्याज की दर से दे रही हूँ, मेरे को मैं चाहती हूँ वो 2 गुना हो जाए, तो मेरे को 50 सालों तक उधार देना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा दिए तो मैंने इसीलिए फास्ट करवाया था। सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप, जो भी जुड़े हुए हैं। यदि कोई मूलधन किसी समय में 7% सरल ब्याज दर पर 1560 रुपए, और ये जब इतना बड़ा दे दिया जाए, जब कुछ समझ में नहीं आए, जो दिया हुआ है वो नीचे लिखेंगे। 7% दर पर सरल ब्याज की दर पर 1560 रुपए और 12% दर पर 1960 रुपए। 7 की दर से तो कितना हो रहा है 1560 और 12% की दर से हो रहा है 1960। निकालना क्या है, समय और मूलधन। भाई ये समय तो हो नहीं सकता, ये तो मूलधन ही होगा। ये सब कुछ एक्स्ट्रा है। ये मैंने ही PDF बनाए थे, पता नहीं क्या कर दिया, कुछ डबल लिख दिया। भाई इसमें क्या करना है, भाई जो हमने फर्स्ट में किया था इसको इससे घटा देना है। जो बड़ी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या तो पता कर सकते हो कौन सी है, 1960। 1960 में से 1560 घटा दोगे, बट्टे में किसे करोगे, इसका वज्र गुणा, इसी का वज्र गुणा करोगे ना। बट्टे में क्या करोगे, मैंने बोला था कि इसको इससे करोगे ना, तो 1960 को 7 से, तुम्हारे पास निकल के क्या आएगा, 12 को करोगे 1560 से, इंटू में 100 वगैरह तो नहीं आएगा ना, इंटू में 100 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। सोल्व करते 1960 में से 1560 गए, कितना बचा, 1960 में से 1560 चले गए, 400 बचे। ठीक है, मेरे को लगता है आएगा इंटू में 100, इंटू में 100 तो आएगा 4000। ये क्या 40 कायदा सैकड़ा, 1000 10,000 40,000। 1960 को 7 से गुणा करोगे, 7 42, 7 9 63, 63 में 4 जोड़ोगे 67, 6 बचे 7 एकम 7, 7 और 13, 1372, 1372। यहाँ पे माइनस का निशान है, 1372 माइनस। भाई ये उल्टा कर दिया ना हमने, इसको आगे करना था और इसको पीछे करना था। यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे उल्टा कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि घटेगा ही नहीं ना, फिर घटाओगे कैसे। 1960 इंटू 7 तो 1372 तो आखिरी में आएगा। अब 1960 को 7 से गुणा करोगे, नहीं 1560 को 12 से, 1560 को जब 12 से गुणा करोगे तो 2 6 12, 15 11 3 इंटू, आप ही की छोटी बहन हूँ, इतना टाइम लगा रही हूँ क्वेश्चन करने में, फिर इतना सा टाइम लगता है। 1872 आ गया। अब इसमें से 1872 में से जब 1370 घटाओगे तो कितना मिलेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो यही टाइम खाएंगे। 502 तो भाई प्रैक्टिस तो चाहिए, इसलिए बोलते हैं मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए। ये आ गया, अब इसको कट करोगे, ओ बाप रे 500 का पहाड़ा बोलना है। 500 का नहीं आता, 502 का तो नहीं आता, पर 5 का जरूर आता है, कर लेंगे। 5 चौके 20, 5 7
502 को 7 से 7 दूनी 14, 7 पंचो 35, भाई 3514 आ रहा है। इसको भाग लगा के देखते हैं। कैलकुलेटर होता मेरे पास तो मैं जल्दी से कर लेती। कैलकुलेटर नहीं है अभी फ़िलहाल। ये ऊपर जो है मैंने हटा दिया है, सभी को समझ में आ रहा था ना। चार बार में कितना आ रहा था? 502 को जब 4 से गुणा किया तो कितना आ रहा था? 504, 502 को 4 से, 4 दूनी 4 से थोड़ी किया था, 7 से किया था ना, 7 दूनी 14, 35, 3514 आ रहा था। 4 कितना बार? 7 बार में 3514। भाई ये सॉल्व खुद कर लोगे, इसको पूरा करूँ मैं? बहुत बड़ा पड़ रहा है। 9 में से 1 8, 9 में से 5 गए 4, भाई 486 बचे, 0 उतर गया। ये कितनी बार आएगा? 4860, शायद 9 बार आना चाहिए। 9 बार आएगा या 8 बार आएगा? 9 तो नहीं 18, ये तो नहीं आएगा यार। ये क्वेश्चन बड़ी पड़ रही है, सोल्व खुद कर लेना। बाकी इस लाइव क्लास में इसी को सोल्व करने में ये लाइव क्लास खत्म हो जाएगी। तरीका वही है, इसको वज्र गुणा करोगे और वही, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे से ध्यान रखो, इतनी बड़ी इक्वेशन वाले नहीं लाऊं, नहीं तो सब लाइव से चले जाएंगे। ऐसे ही सॉल्व करते रहूंगी मैं, उसको सॉल्व कर देना। 9% ब्याज की दर पर किसी मूलधन का 8 वर्षों का ब्याज 4 वर्षों के ब्याज के 288 रुपये अधिक है तो मूलधन क्या है? इसके लिए जो रूल लगेगा वो लगेगा, ये जो ब्याज है ना वो आएगा ऊपर। पहले तो ये लिखते हैं, फिर ब्याज, ये ब्याज है, ये मूलधन है कि 8 वर्षों का ब्याज 9% ब्याज की दर पर, ब्याज लग रहा है 9%, एक बार 8 वर्षों का, एक बार 4 वर्षों का। तो जो दिए हुए ना 8 में से 4 घटा दोगे, ब्याज कितना दिया हुआ है? 288। कैसे कर रही हूँ देख रहे हो ना? ब्याज करना है और जितने वर्ष दिए उतने वर्ष में से घटा देना है और इनटू में आ जाएगा। सभी चले गए लाइव से, बोर हो गए थे, सोचा कि मैम अभी तो टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, इससे अच्छा तो सॉल्व करके सेंड कर देते। इससे अच्छा इनटू में तो 100 आएगा और निकालना किसका है? 8 वर्षों और इसका जो बड़ा दिया होता है वो ये 8 आएगा यहाँ पे। 88, 288 में 8 में से 4 गए 4, इंटू में लगा 100, बटे में लगा 8। 8 का जब काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, जब इसको काटोगे 8 8 16 24, 24 और 4 बचा 8 6 48, 36 को 25 से गुणा करोगे, 36 को 25 से ही गुणा करना है ना, 36 को 25 से गुणा करोगे। अभी सभी तो मैं इक्वेशन छोड़ नहीं सकती आपके ऊपर, मेरे को करना ही पड़ेगा। दस और 9, ये कितना आया? 20 का 800 आंसर हो रहा है क्या? 800 आ रहा है। फिर से कहीं काटने में मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लेते हैं, फिर से सोल्व करके देख लेते हैं इसको। बाकी आंसर तो यही आ रहा है। आप हो क्या? और भी जोड़ो ना यार। सही था ये तो, 4 × 100/8, यानी कि इसका आंसर 800 आ रहा है। मेरे हिसाब से आप सोल्व कर देना और देख लेना क्या आंसर आएगा। बाकी तरीका यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, वही जो दिया हुआ है। 8,000 रुपये कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 4 गुना हो जाएंगे? ये तो हमारा फेवरेट वाला क्वेश्चन है, पर हम 8,000 रुपये देख के डर गए। 8,000 रुपये देख के डर गए भाई। यहाँ पे इस 8,000 को एक टाइम के लिए आप भूल जाओ कि ये कुछ है ही नहीं, तो इसने यह पूछा कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। जहाँ पे गुणा आ जाए वो क्या है? n के बराबर। तो n-1 बटे में क्या लगाओगे? जो दिया हुआ है, इसके साथ क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है t, इंटू में लगा दोगे 100। n क्या है? 4 और टाइम कितना दिया हुआ है? 6, इंटू में लगा दोगे 100। 4 में से 1 गया 3, बटे में 6, इंटू में 100। 100 को 3 से गुणा करोगे 300, 300/6, यानी कि इसका आंसर जो हुआ वो हो गया 50%। हो गया। ऐसी इक्वेशन हो तो होता है फर्स्ट, बाकी तो
प्रभु जाने, आज की क्लास तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। क्या बात है, इतना इजी चैप्टर है। वैसे इसको दो बार पढ़ लोगे ना, इस वीडियो को आपने 2 बार देख लिया ना, मैं बोल रही हूँ कि इससे बार तो कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। पशु परिचय वालों के इससे बार तो क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा लेवल तो क्या ही आएगा। यदि कोई मूलधन सरल ब्याज दर पर 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो 8 गुना कितने वर्षों में होगा। अब ये गुना दे के डायरेक्टली मत कर देना, इसने पहले ही बोल दिया कि 5 वर्षों में दुगुना हो रहा है, तो 8 गुना कितने वर्षों में होगा। ठीक है, तो वही जो दिया होता है वो हमें नीचे, हमने प्रतिशत में क्या जो दिया हुआ है, और जो निकालना है 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो 8 गुना कितने जो निकालना होता है ऊपर आता है, और जो दिया होता है यहाँ पे दिया हुआ क्या है 5, जो निकालना है वो 8, और इसके साथ -1 तो आएगा, और 5 वर्षों में कितना गुना, दुगुना है ना, तो दुगुना है ना, 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है। जहाँ पे गुणा गुणा है ना, जो गुणा में निकालना है वो ऊपर, जो गुणा में दिया हुआ है वो नीचे, और इनटू में जो लगेगा 5 वर्षों में, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको सोल्व करूँगा, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया तो 1, इनटू में लगा 5, इसका आंसर हो गया 7 5 35। सभी को समझ में आया। वही जो रेशियो यहाँ पे जो गुणा में दिया हुआ था, जो दिया हुआ था उसको नीचे रख दिया हमने, जो निकालना था उसको ऊपर, माइनस में 1 तो आएगा, और इनटू में कितने वर्षों में 5 वर्षों में रख दिया, और ये आंसर आ गया 35। अगर आप इस सारे टाइप्स के क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो और सारे टॉपिक मतलब कि अच्छे से पढ़ते हो और एक बार प्रैक्टिस करते हो और दूसरी बार जब वीडियो देख लेते हो, तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। इससे अलग क्वेश्चन हो सकता है, पर इस टाइप से बाहर नहीं जाएगा। आज तो बहुत ही कम लोग जुड़े, बोर हो गए 2 दिन में। चलो, जितने भी जुड़े थे और जितनों ने भी ये वीडियो पूरा देखा है, उसको मैं दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ। और प्लीज, कौन सा फॉर्मूला, इस लास्ट वाले क्वेश्चन का, किसका, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का चाहिए था फॉर्मूला आपको। इसका फॉर्मूला है जहां पर गुणा आ जाए ना, हम गुणा को किससे करते हैं, n से। हम n मानते गुणा को। भाई हमें कितना 5 वर्षों में दुगुना दिया हुआ है, तो दुगुना दिया हुआ है, 8 गुना निकालना है, माइनस में 1 रखना है। इसका कोई रूल नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो हमें दुगुना दिया हुआ था कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, जितने वर्षों में वो यहाँ पे, और जितना गुना दिया हुआ था वो नीचे, माइनस में 1 लगेगा, और जो निकालना था वो ऊपर, 8 गुना निकालना था, उसके माइनस में 1 फ्री में आएगा। ठीक है, अभी रूल समझ में आ रहा है, अभी तो आगे होगा ना रूल समझ में। फिर इसको सोल्व करोगे, 8 में से 1 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, और इनटू में 5, 7 तो 5 35। ये हो गया अपना आंसर सही। ओके, इसी के साथ आज की क्लास होती है यहीं समाप्त। प्लीज़ क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि सभी आते हैं, जुड़ते हैं, चले जाते, कोई लाइक नहीं करता ना कोई शेयर करता है। भाई इतने कम व्यू देख के तो मैं खुद ही सोचूंगी कि रहने देती हूँ, फिर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है तो शेयर करो यार, अपनी छोटी बहन के लिए कर दो। एंड जो जुड़ा था उसको दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल कौन सा चैप्टर, भाई संडे को क्लास होगी या नहीं पता नहीं, पर अगर होती है तो कल इसी टाइम। ओके, सो अभी के लिए सी यू सून, बाय, मिलते हैं कल।